गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवा मिश्रा आप लोगों के सामने आने के आया हूँ फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सिर्फ हम क्या बताने वाले हैं बच्चों, वैद्युत आवेश के बारे में बताने वाले हैं कि वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार हैं, इसकी विमा क्या है, इसका मात्रक क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमें पता चलते हैं वैद्युत आवेश की परिभाषा। देखिए बेटा, परिभाषा क्या होती है वैद्युत आवेश की? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है बच्चों, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत आवेश कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए वैद्युत आवेश की जब बड़ा परिभाषा हुई है तो एक फार्मूला भी बनता है बच्चों। फार्मूला क्या है बच्चों? आवेश Q बराबर क्या है बच्चों? Q बराबर है, आवेश Q बराबर होता है I × T, जिसमें Q है, Q क्या है बेटा? Q आवेश है, I क्या है बच्चों? I धारा है, और T क्या है बच्चों? T आपका समय है। ओके बच्चों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है बेटा कि वैद्युत आवेश क्या है बेटा? किसी पदार्थ का भौतिक गुण है। बात समझिए, ये मार्कर है बच्चों। क्या है बच्चों? ये हमारा एक मार्कर है। ये मान लो कोई पदार्थ है। ये क्या है बच्चों? ये कोई पदार्थ है। मान लीजिए किसी वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण है, यानी कि जो ये पदार्थ है वैद्युत आवेश इसका क्या है बेटा? भौतिक गुण है। क्या है बच्चों? भौतिक गुण है इस मार्कर का। क्या? वैद्युत आवेश। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है ना? देखिए उसके बाद आता है वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। देखिए हमने पॉइंट लिख रखे हैं बेटा। देखिए वैद्युत आवेश बेटा दो प्रकार का होता है। सब टीचर्स ने बताया होगा, क्लास में बताया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। क्या बेटा? वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पर क्या बेटा कभी ये आपने पढ़ा कि वैद्युत आवेश को फिजिक्स में बताया किसने कि ये कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए बच्चों, बताया किसी ने? नहीं बताया होगा। आज हम आपको बच्चों बताते हैं कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। ये बात बताने वाला जो शख्स था, जो शख्सियत थी, वो कौन थी? वो बच्चों कौन थी? वो हमारे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे बच्चों? वो थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे बच्चों? वैद्युत आवेश के बारे में बताने वाले। वैद्युत आवेश जो कि ये बताया उन्होंने दो प्रकार का होता है। वो शख्सियत कौन थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन थी बच्चों, जिन्होंने ये बताया था कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। बच्चों क्या होता है? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। देखिए बच्चों अगली जो बात थी, अगली बात देखिए बेटा क्या थी? ये तो हम लोगों को पता है कि धनात्मक आवेश होता है। देखिए जो धनात्मक व्यक्ति होता है, देखिए यहीं पर छोटी सी चीज बता दूं मैं कि जैसे कि जब कोई धनात्मक है, ठीक है बच्चों, क्या है? कोई धनात्मक है, ठीक है, और कोई क्या है बेटा? ऋणात्मक है। क्या है बेटा? ऋणात्मक है। देखिए अब ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति पैसे वाला होता है तो वही तो उधारी दे सकता है बच्चों। अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है तो बेटा वही तो उधारी दे सकता है। क्या दूसरा कोई व्यक्ति उधारी दे सकता है क्या? बताइए बच्चों, सोचिए आप लोग। जब कोई पैसे वाला व्यक्ति होगा हम लोग उसी से तो उधार मांग सकते हैं, कर्जा मांग सकते हैं। तो बच्चा देखिए क्या है, जो धनात्मक है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन बेटा देता है। क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन देता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी? कमी आएगी। आवेश क्या आएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। क्या आएगी बेटा? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा? कमी होगी। और ऋणात्मक बेटा क्या करता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बेटा ग्रहण करता है। क्या करता है भैया? जो गरीब आदमी है वो तो पैसे लेगा, वो तो पैसे लेगा, एक्सेप्ट करेगा, एडॉप्ट करेगा। ठीक है बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आवेश इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है और इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा? अधिकता होती है। क्या होती है बच्चा? अधिकता होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है बच्चों। किस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है
इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है बच्चों ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन की जो ऋणात्मक है उस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऋणात्मक क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। और जो धनात्मक होता है हमारा वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और जो आदमी देगा उस पर बेटा क्या होगी, उस पर अधिकता होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है बेटा, देखिए जब हम लोगों ने पढ़ी थी विद्युत पढ़ा रहे हैं, विद्युत भी पढ़ेंगे आगे खैर, लेकिन विद्युत क्या होता है बेटा, चुंबक क्या होता है, मान लीजिए कोई एक चुंबक है, ये भी दोनों क्या है बेटा, कोई चुंबक है। अब मैं इसको भी इससे तोड़ रहा हूँ, ठीक बेटा, इस चुंबक थी, इसमें एक नॉर्थ पोल था एक साउथ पोल था बच्चों, एक नॉर्थ पोल था और एक साउथ पोल था, मैंने भी इससे तोड़ दिया, मैंने क्या किया, बीच से तोड़ दिया और फिर मैंने बेटा क्या किया, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जुड़ेगी, नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल बेटा नहीं जुड़ेगा, साउथ पोल से साउथ पोल बच्चा नहीं जुड़ेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल नहीं जुड़ेगा, साउथ पोल से साउथ पोल नहीं जुड़ेगा। लेकिन जब हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ेंगे बच्चा तो देखिए वो जुड़ जाएगा, अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और जब नॉर्थ को नॉर्थ से जोड़ेंगे तो क्या करेगा बेटा, प्रतिकर्षण करेगा। सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है बच्चा। कैसे वो कंडीशन अप्लाई होगी, देखिए जब कोई एक समान आवेश होते हैं, यानी प्लस प्लस जब पास पास रखोगे, ऋणात्मक ऋण जब पास पास रखोगे, नेगेटिव पास पास होगा, पॉजिटिव पास पास होगा, तो कैसे आवेश होंगे बेटा, एक समान आवेश होंगे। कैसे होंगे बेटा, एक समान आवेश होंगे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। और सजातीय आवेश होंगे तो बच्चा क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि एक जैसे होंगे तो कैसे होंगे, भागेंगे एक दूसरे से। लेकिन जहाँ पर बच्चा हम लोग एक नेगेटिव लेंगे और एक पॉजिटिव लेंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक नेगेटिव लेंगे और एक बाबू पॉजिटिव लेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर देखिए बच्चा क्या होगा कि हमने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ोगे तो क्या करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो वही सीन है बेटा यहाँ पर कि जब हम निगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं, विपरीत आवेश जरूर है, ये क्या है बेटा, विपरीत आवेश है, विजातीय होगा, लेकिन करेंगे क्या, आकर्षण करेंगे बच्चा, एक दूसरे क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षण करेंगे। तो देखिए बच्चा यहाँ पर क्या हो गया कि जब कोई नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्या था, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। देखिए आपको बेटा बता चुका हूँ मैं कि आवेश, मैंने यहाँ पर देखो फॉर्मूले में लिखा था, आवेश बेटा क्या होता है, क्यू बराबर, आवेश क्या होता है बच्चों, आवेश होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। क्या होता है बच्चों, आवेश क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। थोड़ा बिगड़ गया था इसलिए मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आवेश क्यू बराबर क्या होता है बेटा, आई इंटू टी। ठीक है ना, ये बेटा आपका आवेश होता है। तो देखिए आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं आवेश को। ठीक है, आवेश बेटा राशि कैसी है, देखिए धारा सदिश है, समय सदिश है, पर बेटा अपना क्या है, आवेश कैसा है बेटा, अदिश राशि है। कैसी बेटा, आवेश एक अदिश राशि है। देखिए उसके लिए बेटा फार्मूला और था, एक फार्मूला और आता है, एक फार्मूला जो और आता है वो क्या है बेटा, आवेश क्यू बराबर एन। क्या है बेटा, आवेश क्यू बराबर एन, जहां एन क्या है बेटा, जहां एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां एन क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। आप कह सकते हो बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, आवेश का मात्रक, देखिए बच्चा आवेश का मात्रक क्या होता है, ये थोड़ा आप लोग विचार करिएगा। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा, कूलम होता है। टीचर्स ने पढ़ाया होगा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है बच्चा। पर आपको क्या पता है बेटा कि आवेश का जो कूलम मात्रक है वो छोटा मात्रक है। कैसा है बेटा, छोटा मात्रक है। किससे, क्योंकि आप कहोगे सर बड़ा मात्रक क्या है, तो बेटा सुनिए बड़ा मात्रक क्या है, आवेश का जो कूलम है बच्चा मात्रक वो कैसा है, छोटा मात्रक है। आवेश का जो बड़ा मात्रक है बेटा वो क्या है, फैराडे है। आवेश का
बड़ा मात्रक क्या है बेटा, फैराडे है। और फैराडे बेटा क्या होता है, एक फैराडे बराबर क्या होता है बच्चा, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। क्या होता है बच्चा, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। तो देखिए बेटा कि जो फैराडे है वो किससे बड़ा हुआ, कूलम से बड़ा हुआ, क्योंकि एक फैराडे में कितने कूलम है, 96,500 कूलम है बच्चा। देखिए आप लोग पहले देखिए, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, स्क्रीनशॉट लेना। तो मैं पानी पी लेता हूँ बच्चा। ले ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, या अगर किसी को नोट करना हो तो बेटा नोट कर सकता है बच्चा, ठीक है ना। देखिए बेटा अगली जो हेडिंग आएगी बच्चा वो क्या आएगी, आवेश की विमा आएगी बच्चा। क्या आएगी, आवेश की विमा आएगी। देखिए कैसे बेटा, आवेश की विमा क्या आएगी बेटा, आवेश की विमा। ओके, तो आवेश की विमा बेटा क्या होती है, हमने आपको फार्मूला लिखा दिया था। क्या लिखा दिया था बेटा, Q बराबर I इंटू टी। क्या था बेटा फार्मूला, Q बराबर I इंटू टी, जिसमें I की विमा क्या होती है बच्चा, I की विमा होती है, I की विमा होती है एम्पियर। क्या होती है बेटा, एम्पियर जो होता है धारा का क्या होता है, मात्रक होता है। एम्पियर धारा का क्या है, मात्रक है। लिख लो चाहे पहले बेटा कि I का मात्रक एम्पियर और विमा ए होती है। विमा क्या होती है बच्चा, ए होती है। आई मतलब धारा का मात्रक, धारा आई का मात्रक एम्पियर और विमा ए होती है। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, इसलिए इसकी विमा बेटा क्या होती है, ए होती है। और समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड होता है, जिसकी विमा टी होती है, कैपिटल टी होती है। तो देखिए यहां से हम लोग बेटा देख सकते हो कि हमारे जो आवेश है क्यू है उसकी विमा बेटा क्या होगी, उसकी विमा बेटा होगी क्या, क्यू बराबर होगी आपकी विमा क्या होगी, वो देखिए बेटा ए और टी। ठीक है बाबू, आई की ए और टी की टी। लेकिन हम लोग लिखेंगे बेटा कैसे, लिखेंगे ऐसे बाबू, आवेश की विमा, आवेश की विमा क्यू बराबर क्या होगी बेटा, M0 L0 TA। AT भी कर सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो बेटा, AT भी कर सकते हो और TA भी कर सकते हो। एक ही बात है बच्चा, कोई अलग अलग बात नहीं है। AT भी कर सकते हो और TA भी कर सकते हो। ठीक है बच्चा, देखिए अब आप लोग हमको ये बताइए इसमें से आपको कौन सा टॉपिक ऐसा था जो आपकी समझ नहीं आया था। देखिए एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले था वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश बेटा कहते हैं किसको, वैद्युत आवेश कहते हैं किसी पदार्थ, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर मैंने बताया था वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है बच्चा। फिर मैंने आपको बताया था वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, जो कि फिजिक्स को और हम लोगों को किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको ये बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। यहाँ पर बेटा मैंने आपको एक और सजेशन दिया, यानी आपको बताया कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या करता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धनात्मक है, ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, आप समझिए अब कितनी बड़ी कंफ्यूजन है। अभी तक बहुत से बच्चे ऐसे लोग सोचते हो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो धनात्मक है, तो उसके बाद तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धनात्मक होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो बेटा ऋणात्मक होता है।
और जो देगा उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बच्चों। क्या होगी बाबू? जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चा उस पर क्या होगी बाबू? अधिकता होगी। क्लियर है ना बेटा? उसके बाद क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक समान आवेश पास पास रखते हैं तो क्या होता है बाबू? तो वो सजातीय बोले जाते हैं आवेश, और क्या करते हैं? एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ भी बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या था बेटा? अगर कोई विजातीय लेते हैं यानी कि विपरीत आवेश लेते हैं बेटा, माइनस और प्लस लेते हैं, तो बाबू क्या करते हैं? माइनस और प्लस जब लेंगे तो बेटा क्या करेंगे? विपरीत आवेश होंगे, और जब विपरीत आवेश होते हैं तो हमने आपको बेटा बताया था अभी नॉर्थ साउथ पोल रखे, तो क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है बेटा? उसके बाद बताया था मैंने आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्यू बराबर होता है बेटा आई इंटू टी। ठीक, उसके बाद बेटा आवेश एक अदिश राशि है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है बाबू? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आवेश का एक और फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। इससे भी बेटा हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे। किसके लिए लगेंगे न्यूमेरिकल? इससे भी न्यूमेरिकल लगेंगे कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है बेटा? अभी 2-3 न्यूमेरिकल मैं आपको करा के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा बेटा। तो देखिए यहाँ पर n बराबर क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। ये क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, इसका मान क्या था? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ओके बच्चा? फिर क्या मैंने आपको बताया? आवेश का मात्रक, जो कि मैंने बताया कूलाम एक छोटा मात्रक है और फैराडे क्या है बेटा? एक बड़ा मात्रक है। क्योंकि एक फैराडे बराबर होते हैं 96,500 कूलाम बेटा। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया आवेश की विमा। आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर I × T। धारा, जो कि धारा को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हुए एम्पियर को A से रिप्रेजेंट कर दिया विमा के लिए। ठीक है बेटा? समय वहाँ तक सेकंड होता है, इसकी विमा होती है कैपिटल T। ओके बेटा? उसके बाद क्या है निकल कर? Q बराबर AT। क्या है बेटा निकल कर? Q बराबर AT। देखिए इसकी A हो गई और इसकी क्या हो गई? एम्पियर की T A हो गई और T की क्या हो गई बेटा? T हो गई। तो क्या आ गई? AT। लेकिन लिखेंगे बेटा हम लोग कैसे? आवेश की विमा बराबर AT भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बोल सकते हो आप AT। ठीक है? लेकिन बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? आवेश की विमा Q बराबर N0 TA या AT। ओके बेटा? क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा आप लोग। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताएंगे बेटा। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स बताएंगे, न्यूमेरिकल्स बेटा बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अगर किसी को नोट करना है तो उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बच्चा। ठीक है? आ रहा होगा, आई थिंक पूरा बोर्ड आ रहा होगा। राइटिंग थोड़ी सा की आपके डिस्टर्ब है, क्योंकि राइटिंग पे ना जाइए, कंटेंट पे जाइए बच्चों। ठीक है? हटाओ बेटा। ओके, देखिए बच्चों 3 न्यूमेरिकल बताऊंगा बेटा। अब बहुत इजी 3 न्यूमेरिकल है। देखिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछने वाला न्यूमेरिकल है, एग्जाम में भर भर के पूछा गया है। क्या बेटा पूछा गया है? एक कूलाम में क्या बेटा पूछा है? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या बेटा पूछा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कहां पर एग्जाम में क्या बेटा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो लिखिए बेटा एक कूलाम आवेश